हेलो दोस्तों, मैं रजत चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट आए थे कि सर थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि किस तरीके से जो है वो हमें अपनी तैयारी अब लास्ट मोमेंट पे करनी चाहिए कि जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर डीएलएड का क्लियर हो जाए बिना किसी बैक के। तो साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से आप लोग मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर कि आप इतनी परसेंटेज लाओगे, पास होने का कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो पास हो सकते हो। ठीक है। दूसरी डिपेंड करता है आप लोगों की मेहनत के ऊपर कि आप लोग कितना ज़्यादा जो है वो सीरियसली लेते हो और कितना ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हो, क्या करते हो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकता है, आराम से निकलेगा। ठीक है। और एंड तक बने रहना वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं किया जा रहा, फुल मोटिवेट आप लोगों को किया जाएगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट सभी को, क्योंकि डेट शीट आप लोगों की आ गई है। 19 तारीख से जो है वो आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं। एक साइड हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर की और एक साइड हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है 19, 20 और 21 को यहाँ पर पेपर होना है। इसका 19, 20, 21 को पेपर होगा और इसका होने वाला है आप लोगों का 22, 23 और 24 को पेपर होने वाला है इसका। ठीक है। वॉइस के थोड़ा बहुत इशू रहेगा क्योंकि देखो माइक नहीं है, ईयरफोन नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, वॉल्यूम बढ़ा करके देख लेना। ठीक है। क्योंकि संसाधन अभी ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे जैसे ही आप सपोर्ट करोगे तो वो सारी चीज़ें भी आती रहेंगी। ठीक है। तो अब चीज़ें यहाँ पर क्या समझनी है कि क्या अब हम ऐसा करें जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ लोग चैनल दावा कर रहे हैं कि 10 दिन में आप लोगों को 95% ला देंगे। तो 6-6, 7-7 महीने पढ़ने के बाद भी 95% नहीं आ पा रहे हैं, है ना। हम लोगों के नहीं आ पाए, यही समझ लीजिए आप। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए। अब आप लोगों के पास अगर आप लोग देखो कि यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में 19 तारीख का पेपर है, आज 6 तारीख हो चुकी है। तो अगर आप लोग कल से अगर देखो, ठीक है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है। यानी कि 13वें दिन में आप लोगों को पेपर हो जाएगा। आप लोगों के पास यहाँ पर मोटे तौर पर मान के चलो 12 दिन है बीच में सिर्फ। ठीक है। 12 दिन यहाँ पर आप लोगों के पास बचते हैं, 13, 14, 15। ठीक है। और लगभग यहाँ पर आप लोगों के पास 14 से 15 दिन, 14 दिन मान लो, यहाँ पर 14 दिन आप लोगों के पास यहाँ पर बच रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर 22 तारीख के अगर आप लोग इसके इसमें देखो, ठीक है, 15 दिन, 15 दिन। ठीक है। जो भी है 14-15 दिन। ठीक है। अब आप लोग इसमें आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब आप लोगों को डेप्थ में नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की उन लोगों के लिए कि डेप्थ में बिल्कुल भी मत पढ़ना आप। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को पता है कि सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पर आप लोगों के 7 सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर 8 सब्जेक्ट हैं। ये चीज़ पता है। इसमें से मैथ्स को अलग कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स अब आप लोगों को डेली पढ़ना है। जिसने नहीं पढ़ा है वो डेली मैथ्स पढ़िए। ठीक है। बहुत होते हैं 15 दिन, यहाँ पर 15 दिन, यहाँ पर 12 दिन आराम से मैथ्स कर लोगे। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ, जितना मुझे ध्यान आ रहा है 8 से 9 चैप्टर इसके अंदर है और यहाँ पर 10 से 11 चैप्टर हैं। ठीक है। एक चैप्टर एक दिन में भी करोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर बात है। देखो, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स को पास करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला एक ही है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग कमेंट कर देना वो बताना है या नहीं बताना है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को जो सही लगे वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर बचते हैं 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट बचते हैं और यहाँ पर बचते हैं आप लोगों के पास 7 सब्जेक्ट। ठीक है। ये आप लोगों के पास बच रहे हैं। मॉडल पेपर्स ले लीजिए, राजन आती है, पवन सीरीज आती है। राजन सीरीज थोड़ी सी मुझे बेस्ट इसलिए लगी क्योंकि देखो हमने भी उसी से पढ़ाई की थी। हमें भी 20-20, 25-25 दिन ही मिले थे एग्जाम के, हमने भी उसी से पढ़ा था और दे दिया था। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो आप लोगों को पेपर पास करने की सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लोग घबराए ना पेपर को देख करके, क्योंकि मेरे जो नंबर कटे हैं वो घबराने की वजह से कटे हैं। क्योंकि मैं भी पेपर को देख करके स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर गया था और उस वजह से जो है वो मेरे लगभग सेकेंड सेमेस्टर का पेपर मेरा ख़राब हुआ था। ठीक है। और उसमें मेरा मतलब पासिंग मार्क्स मैं ले आया था, पर जो है वो मेरा कुछ पोर्शन छूट गया था। ठीक है। और ऐसे ही मेरे साथ फोर्थ में हुआ था। इंग्लिश वाले पेपर में भी मेरा कुछ पोर्शन छूट गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा घबराहट अंदर आ गई थी कि नहीं निकल पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा रहता है। तो वो चीज़ें नहीं सोचनी है, फ्री माइंड होकर के पेपर देना है। चाहे वो 21 बैच का हो, सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे रहा है, फोर्थ सेमेस्टर का दे रहा है। फोर्थ सेमेस्टर वाले तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आप लोग इतना सारा पास करके आ चुके हो, तो अब आप लोग क्यों डर रहे हो। अब तो फाइनल है, आराम से बढ़िया तरीके से पेपर दो और करो। ठीक है।
सेकंड सेमेस्टर वालों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से कूल होकर के पेपर दीजिए, कुछ ज़्यादा थोड़ी है, जो पढ़ोगे वही तो आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस हो जाएगा। 6 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, आप लोगों को पता है कि इसके अंदर 3 सब्जेक्ट जो हैं वो हैं आप लोगों के 50 नंबर के, ठीक है, और उसके बाद बचे हुए 3 सब्जेक्ट जो हैं वो हैं आप लोगों के 25 नंबर के। यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं वो हैं 50 नंबर के, और बचे हुए 4 जो हैं वो हैं 25 नंबर के। आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये जो 3 हैं इनको आप एक एक दिन दो, इनका मॉडल एक एक दिन में आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर, मैंने खुद अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो ये 50 नंबर वाला जो मॉडल है इसको मैं सुबह से शाम तक पढ़ देता था, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोग बुक्स में ढूंढ रहे, कुछ कुछ नहीं, सिर्फ मॉडल उठाओ पढ़ना शुरू कर दो, इधर उधर भटकने से अच्छा है। और एक पर्सनली अगर चीज़ मैं बताऊं तो वीडियोस के चक्कर में भी मत पढ़ना, मैथ्स देखो, सिर्फ यूट्यूब से अगर देखना है तो मैथ्स देखो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो गूगल पे डाल के या किसी यूट्यूबर से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। पर डिपेंड अगर यूट्यूब पे हो जाओगे कि ये मेरी तैयारी करवा देगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं या अपनी कुछ फ्रेंड्स का बताऊं तो हमने यूट्यूब से सिर्फ मैथ्स करा था, बाकी हमने कोई चीज़ यूट्यूब से नहीं की, हमने सिर्फ मॉडल उठाया, मॉडल से पढ़ा, जबकि बुक के अंदर से मैंने तो ज़्यादातर मोस्टली बुक से पढ़ा था, बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, और वो हिंदी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम जो आती थी वो मैं गूगल पे जा करके ट्रांसलेट करके देख लेता था, और उसके ऊपर फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लेता था। पर हाँ, डिपेंड यूट्यूब पे मत हो जाना 15 दिन, ये जो बोलेंगे ना आपको कि 10 दिन में बेहतर तैयारी, 15 दिन बेहतर तैयारी, वो आपका अपनी इच्छा है कि आप लोग वहाँ से कर सकते हो। पर मेरा मानना यह है कि डिपेंड ना हो करके अपने हिसाब से अपने लेवल पर आप लोग इस चीज़ पर जो है वो पढ़ाई करें। एक एक दिन आप लोग इन्हें दे दो, तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हो 12 दिन में से आप डेली मैथ्स कर रहे हो, आपने एक एक दिन इन्हें दे दिया है, ठीक है, तो 12 में से 3 निकालो, 9 दिन आप लोगों के पास पूरे बच रहे हैं, और 2-2 दिन कम से कम इन सब्जेक्ट को दे दो, तो 6 दिन ही हो जाएंगे, 9 दिन हो जाएंगे, और बचेंगे आप लोगों के पास 3 दिन, और उन 3 दिन में आप लोग अपना रिविजन करिए। बेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिस हिसाब से पिछली बार भी मैंने यही सारी चीज़ें बताई थी, बच्चों को फ़ायदा लगा था, बच्चों ने बाद में मुझे मैसेज करके थैंक यू भी कहा था कि सर इस तरीके से हमने किया और हमें थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प मिली है, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्लासेस आप लोगों के लिए चलवा देते, पर क्लासेस के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं ही आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवा देता, पर टाइम जो है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि CTET का एग्ज़ाम भी है, उसकी भी तैयारी करनी है ना, तो इसलिए ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो अब उस चीज़ का लॉस भी नहीं कर सकते हम, है ना, आप लोगों का लॉस भी नहीं होना चाहिए और मेरा भी लॉस नहीं होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें चलेंगी, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो 3 सब्जेक्ट के आप लोग निकाल लो, 6 दिन इसके अलग से कर लो, बचे यहाँ पर आपके पास कितने दिन, 9 दिन बचे, इन 9 दिन में से एक एक दिन इन्हें दे दो, बचे कितने दिन आपके पास, 4 दिन, इन 4 दिन के अंदर आप आराम से इन सब चीज़ों का रिवीजन करो, और बाकी आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे टाइम तो ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोग पेपर को दो, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ये मेरी गारंटी है। अभी से फ्रेश माइंड होकर के सुबह से अपना टाइम शेड्यूल बना लो, ठीक है, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सुबह पढ़ना है, और कम से कम, देखो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं, पर कम से कम ज़्यादा भी नहीं, तो इतना टाइम ज़रूर देना है आप लोगों को, अगर पास होना है तो इतना टाइम ज़रूर देना है, इसमें से कम 1.5 घंटा तो दे दो मैथ्स को, हर डेली का 2 घंटा मैथ्स को दे दो, जिनका मैथ्स वीक है वो 2 घंटे डेली मैथ्स को दो, और बाकी 3 घंटे में अपना अदर सब्जेक्ट पढ़ लो। भाई आप लोग एक दिन में एक मॉडल ये खत्म कर रहे हो, ठीक है, ये कर रहे हो, रही बात ये 2-2 दिन वाले जो 50-50 नंबर के SST और बाकी जो मेन सब्जेक्ट है, इसको ऐसे मत पढ़ो ना, इसको ऐसे पढ़ो, आधा पोर्शन आज पढ़ लो इसको, अगले दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना, फिर तीसरे दिन इसे पढ़ लेना, फिर उससे चौथे दिन वो पढ़ लेना, तो क्या होगा कि आप लोगों को चीज़ें भी याद रहेंगी, खिचड़ी नहीं बनेगी दिमाग में बिल्कुल भी। और एक साथ एक चीज़ पढ़ोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है बोरियत आ जाए, बहुत से बच्चों को यार बोरियत आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट है, बल्कि सेकंड सेमेस्टर का तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है सेकंड सेमेस्टर के दोनों सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात करूँ तो पहला ही सब्जेक्ट जो है आप लोगों का आरंभिक स्तर पर भाषा पठन कौशल करके जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, उसके अंदर आपकी हिंदी के क्वेश्चन भी आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे, और उसके साथ साथ उस सब्जेक्ट की चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। एक आप लोगों का लास्ट में यहाँ पर एक 25 नंबर का एक, मुझे इस समय पर सब्जेक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ऐड हो जाता है, वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसको भी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि आप लोगों की डेली रेगुलर बेसिस पर लाइफ में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड ही आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा। मेन फोकस आप लोगों को रखना है मैथ्स और इंग्लिश पर, क्योंकि दोनों ही सेमेस्टर में मैथ्स और इंग्लिश आएंगी,
ठीक है। देखो मेथड्स, अप्रोचेस और ये सारी चीज़ें इंग्लिश दोनों में पूछेगा, फोर्थ में भी और इसमें भी। उसकी वीडियोस मैंने बना रखी है फोर्थ सेमेस्टर प्लेलिस्ट के हिसाब से, फोर्थ सेमेस्टर प्लेलिस्ट के उसमें डाला हुआ है, उसमें से देख लेना, दोनों के काम आ जाएंगी दोनों, क्योंकि वो सेकंड में भी पूछ लेते हैं वहाँ से कम 2 नंबर का, और लगभग 2 नंबर का ही फोर्थ में भी पूछेगा, क्योंकि हमारे में भी वो आया था। ये चीज़ रही बात ग्रामर की। ग्रामर आप लोग यूट्यूब से देख सकते हो, किसी भी चैनल से देख सकते हो कि किस ज़्यादा हार्ड ग्रामर नहीं आता है, उस लेवल से आप ग्रामर देख सकते हो, ठीक है। ये तो आप कॉन्सेप्ट रखो अपनी पढ़ाई का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाई का रखो। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा कि जो मैंने बताया, तो फिर आप लोग बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर में अब किस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम अटेंड करना है। उसकी वीडियो मैं आप लोगों को परसों दे दूंगा, तो आप लोग मुझे बताना फिर, ठीक है, कमेंट करके बताना, तभी मिलेगी वो वीडियो, वरना तो आप लोग अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करो, यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, इधर उधर मत भटको और तैयारी करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, और सभी के जो है वो अच्छे नंबर आएंगे, उम्मीद करेंगे। और टेंशन फ्री रिलैक्स होकर के अच्छे से परीक्षा देना, अच्छे से पेपर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कूल माइंड होकर के पेपर दो, सब क्लियर करोगे, टेंशन फ्री होकर के जाओ पेपर में। और पेपर किस तरीके से अटेंड करना है, कैसे क्लियर करना है, उसके लिए मैं वीडियो बता दूंगा आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।